हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास फोर्थ की जो आपकी ईवीएस की बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 एक्सप्लोरिंग आवर नेबरहुड। सो फर्स्ट यूनिट में 2 चैप्टर है। फर्स्ट हमने ऑलरेडी कर लिया था, आज हम सेकंड करने वाले हैं। नाउ ऑन आवर वे बैक होम द क्लासेस गोट ओवर एंड द स्कूल बेल रंग। स्टूडेंट talked with excitement about the wonderful books that their teacher showed them in the library। तो बच्चे बात कर रहे थे, जैसे ही ख़त्म हुआ उनका घर जा रहे थे, रास्ते में बात कर रहे थे कि लाइब्रेरी में उन्होंने कौन कौन सी बुक्स देखी। स्कूल बसेज एंड ई रिक्शाज वर वेटिंग एट द गेट। नव्या शो हर ग्रैंडफादर स्टैंडिंग आउटसाइड द स्कूल गेट। तो नव्या को तभी अपने दादा दिखाई देते हैं। शी रैन अप टू हिम। दादाजी लेट अस टेक द मार्केट रोड टुडे। कि दादाजी आज हमें मार्केट के रास्ते से लेके चलो। दे वॉक टू द बस स्टॉप तक गई। वे सम पीपल वर ऑलरेडी वेटिंग फॉर द बस। जहाँ पर कुछ लोग ऑलरेडी वेट कर रहे थे बस के लिए। अब बस स्टॉप्ड, द डोर ओपन एंड एवरी वन बोर्डेड द बस वन बाय वन। तो बस रुकी और सब लोग जो है एक एक करके बस पे चढ़े। नव्या फाउंड अ सीट बाय द विंडो एंड वॉच द पीपल आउटसाइड। नव्या को एक जगह मिली विंडो के साइड में, एंड वो वहाँ पर लोगों को देखने लगी फिर बैठ के। At the bus passed a red post box on the corner. Navya pointed to it and said, "Look, a post box, दादाजी।" तो जैसे ही बस निकली यहाँ से तो वो बोलती कि दादाजी देखो एक पोस्ट बॉक्स। दादाजी said, "Yes, नव्या, you could write letters and post it here." कि तुम लेटर लिख सकती हो, यहाँ पर पोस्ट कर सकती हो। He continued, "When I was young, जब मैं बच्चा था या छोटा था, I used to write letters to my brother who was studying in a different city." मैं अपने भाई को लेटर लिखता था जो दूसरी जगह पर पढ़ता था। आई यूज़ टू ड्रॉप लेटर्स इन टू द पोस्ट बॉक्स। मैं पोस्ट बॉक्स में लेटर डालता था। देन द पोस्टमैन वुड टेक देम टू द पोस्ट ऑफिस। देन पोस्टमैन आता था, सारे लेटर लेता था और उसको पोस्ट ऑफिस में लेकर जाता था। द पोस्ट ऑफिस वुड शॉर्ट लेटर अकॉर्डिंग टू रीजन एंड सेंड देम टू देयर डेस्टिनेशन। उसके बाद पोस्ट ऑफिस जो है उनके रीजन के अकॉर्डिंग सबको अलग अलग करते थे और उनको उनकी डेस्टिनेशन पर भेज देते थे। पोस्ट ऑफिस ऑफर अ वैरायटी ऑफ अदर सर्विसेज टू। पोस्ट ऑफिस जो है बाकी की कुछ सर्विसेज होते हैं वो भी देते हैं। सो यहाँ पर यू हैव टू राइट अ लेटर टू अ फ्रेंड एंड पोस्ट इट। तो जैसे दादा ने बताया था वैसे ही आपको करना है, एक लेटर लिखना है, उसको पोस्ट भी करना है। जैसे कि डेट आपने ये लिखी, प्लेस दिल्ली हो गया। आप कोई भी लेटर लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं उसमें। डियर सूरज, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ। इट्स बिन क्वाइट सम टाइम सिंस वी लास्ट spoke. How have you been? How is everyone in your family? I hope you all are doing well. Life here was been busy, but I always cherish the memories we made together. It would be wonderful to hear all about what's new with you and your family. Please write back whenever you get time. Take care and pay my regards to everyone at home. With warm wishes, Anuj। तो आप कोई भी इसमें लिख सकते हैं। लेटर आपको इसी तरह लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप डेट लिखेंगे, प्लेस लिखेंगे, नीचे आप अपना नाम लिखेंगे यहाँ पर, और बीच में आप अपना कोई भी लेटर जो भी आप उनसे पूछना चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। ठीक है, उसके ऊपर उसको एनवेलप में डाल के उसके ऊपर आपको उसका पूरा एड्रेस लिखना होता है। नाउ, हैव यू एंड योर फैमिली मेम्बर एवर सेंट और रिसीव्ड अ letter or a parcel? So we often receive parcel from my uncle in Bangalore and we sometimes send him gifts in return. आप नो भी लिख सकते हो, किसी का आंसर येस भी हो सकता है। ठीक है, सबका अलग अलग हो सकता है। How does a post office help people stay connected with each other? So the post office help people stay connected by allowing them to send and receive letters and parcel. It plays an important role in maintaining communication between families, friends and business. सो जो है रिसीव कर सकते हैं, लेटर भेज सकते हैं, पार्सल भेज सकते हैं। कोई भी जो फैमिली, फ्रेंड्स एंड बिजनेस के बीच में जो इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन होता है उसको मेंटेन करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ, डू यू नो, लॉन्ग अगो पीपल communicated यूजिंग ड्रम बीट्स एंड क्रेविंग ऑन रॉक्स। कि कुछ लोग तो पहले जो है ड्रम बीट से या फिर रॉक्स पे लिखकर जो है बात करते थे। उसके बाद में क्या हुआ, लेटर पीपल स्टार्टेड सेंडिंग लेटर कैरियर्स बाय मैसेंजर और पिजन्स। फिर उसके बाद मैसेंजर या फिर पिजन्स की तरह या उनके द्वारा जो अपने लेटर्स भेजते थे। और उसके भी बहुत बाद में द पोस्टल सर्विस केम इन टू बींग। ठीक है, फिर पोस्टल सर्विस आई। इट वॉज यूज टू सेंड लेटर, पार्सल एंड इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स टू अदर। इससे हम कोई भी चीज़ भेज सकते हैं जिसको भी भेजनी है।
With time, new invention like the telephone, radio and television made it easier to communicate and share information. उसके बाद टीवी, फ़ोन वगैरह सब कुछ आ गए तो चीज़ें और भी ईजी हो गई, कम्युनिकेट करना ईजी हो गया. Today we have mobile phones and computers that use internet. The internet help us connect with anyone and anywhere in seconds. और आजकल तो हमारे पास मोबाइल फोन कंप्यूटर है जिसमें हमारे पास इंटरनेट होता है. इंटरनेट से हम किसी से भी किसी भी टाइम बात कर सकते हैं. डिड यू नॉट हैव मोबाइल फ़ोन? नव्या आस्क्ड. तो नव्या बोलती कि आपके पास मोबाइल फ़ोन नहीं था. दादाजी लाफ्ड. नो नव्या, अर्लियर वी यूज टू राइट लेटर्स. कि हमारे पास नहीं था, पहले तो हम लेटर लिखते थे. सम टाइम इट वुड टेक वीक्स टू गेट अ रिप्लाई. कई बार तो कई हफ्ते लग जाते थे, वीक्स लगते थे लेटर का आंसर आने में. डैट इज़ रियली लॉन्ग टाइम. नव्या एक्सक्लेम. तो नव्या बोलती कि ये तो बहुत लंबा टाइम हो जाता था. सो दादाजी रिप्लाइड, येस, विद मोबाइल फ़ोन एंड ईमेल्स कम्युनिकेशन इज़ मच फास्टर. मोबाइल फ़ोन और ईमेल से क्या हो गया, कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो गई है, जल्दी हो गई है. हाउएवर सम टाइम आई मिस द जॉय ऑफ राइटिंग एंड रिसीविंग अ हैंड रिटन लेटर. लेकिन फिर भी मुझे कई बार लगता है कि मुझे जो मतलब लेटर लिखने में जो मज़ा आता था, जो अच्छा लगता था, फीलिंग जो आती थी लिखने की और रिसीव करने की, तो वो फीलिंग मैं मिस करता हूँ. Discuss with the elders in your neighborhood and find out how they communicate with each other when they were of your age. कि जब वो आपकी एज के थे तो वो किस तरह से कम्युनिकेट करते थे एक दूसरे से. कंपेयर देयर आंसर टू हाउ यू एंड योर फ्रेंड्स कम्युनिकेट टुडे. उसके बाद आपको कंपेयर करना है कि वो किस तरह से कम्युनिकेट करते थे और आप किस तरह से. जैसे कि कैटेगरी, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, पहले लेटर एंड टेलीग्राम था और आजकल इंटरनेट, सोशल मीडिया, टेक्स्ट मैसेजेस. स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन, स्लो, कई दिन लग जाते थे या वीक्स भी लग जाते थे. फास्ट, विद इन सेकेंड्स हो जाती है. आपका है यहाँ पर आपका प्रेजेंट टाइम आज का और ये पहले के टाइम का. फ्रीक्वेंसी ऑफ कम्युनिकेशन, रेयर होती थी कभी कभी, ओनली ऑन स्पेशल ओकेजन और इम्पोर्टेंट मैटर्स. और यहाँ क्या है, वेरी फ्रीक्वेंट है, डेली चैट्स और अपडेट्स हो जाते हैं. लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्मल एंड रिस्पेक्टफुल. और यहाँ पर क्या होती है, कैजुअल और इनफॉर्मल होती है. चैलेंजेस क्या क्या होते थे, डिले इन रिसीविंग मैसेजेस एंड रिस्क ऑफ लेटर गेटिंग लॉस्ट. अब इतनी टाइम लगता था तो लेटर गायब भी हो जाते थे या फट भी जाते थे, इस तरह का रिस्क होता था. यहाँ पर क्या है, नेटवर्क इश्यू हो सकता है, मिस इन्फॉर्मेशन हो सकती है, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन वगैरह ही हो सकता है, बाकी और कुछ नहीं है. ओवर टाइम द पीपल इन विच द वेज इन विच पीपल कम्युनिकेट हैव इन्वॉल्व. तो टाइम के साथ साथ जो चीज़ें चेंज होती रही हैं, जैसे जैसे वो कम्युनिकेट करते थे चीज़ें चेंज हुई हैं, डेवलप हुई हैं. वाइल लेटर्स वर कॉमन इन द पास्ट, लेकिन लेटर जो है पास्ट में कॉमन था. टुडे मैसेजेस एंड वीडियो कॉल मेक कम्युनिकेशन मच फास्टर. और आजकल तो मैसेज और वीडियो कॉल ने कम्युनिकेशन को बहुत ही तेज़ बना दिया. टेक्नोलॉजी हैज़ मेड इट ईजियर फॉर अस टू स्टे कनेक्टेड विद एवरीवन. और टेक्नोलॉजी से ये चीज़ें इतनी ईजी हुई कि हम सबसे कनेक्ट रह सकते हैं. Now, letter took a long time to reach other person. How do you think it affected communication between people in the past? अब उसमें कई बार कई दिन, महीने, मतलब वीक्स लग जाते थे, तो ये लोगों के बीच कम्युनिकेशन को कैसे अफेक्ट करता था. So communication in the past was slow and unreliable. Important messages could be delayed for weeks or months, and sometime if letter were lost, पीपल नेवर रिसीव द इन्फॉर्मेशन एट ऑल. और ना ही पहले वाले को पता है कि उसके पास लेटर पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, तो ऐसा भी हो जाता था. हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द वे पीपल कम्युनिकेट नाउ. तो ये किस पहले वाले से कैसे अलग है. सो मॉडर्न कम्युनिकेशन इज़ फास्टर, मोर रिलायबल एंड अनेबल्स ईजियर एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन कंपेयर टू द पास्ट. पास्ट की बजाय ज़्यादा जो है ईजी है और रिलायबल भी है कि जो आप मैसेज आपने भेजा वही गया, कुछ और उनके पास नहीं गया है और जल्दी पहुंच जाता है. टुडे क्विक मैसेज मेक शेयरिंग द न्यूज़ ईजियर, बट समटाइम रॉन्ग इन्फॉर्मेशन स्प्रेड वेरी क्विकली टू. हाउ कैन वी एंश्योर द न्यूज़ वी शेयर इज़ ट्रू और नॉट. So we can ensure the news we share is true by verifying it through trusted sources and avoiding information फ्रॉम अनरिलायबल सोशल मीडिया पोस्ट. तो कई बार क्या होता है कि अब जल्दी जल्दी चीज़ें पहुंच जाती है, तो कई बार बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास पहुंच जाती है. तो उसके लिए हमें पहले चेक करना चाहिए अच्छे से कि वो चीज़ सही है या नहीं, देन ही उसको किसी को बताना चाहिए. नाउ द बस टुक अ टर्न एंड नव्या शो अ मेट्रो ट्रेन. अभी बस ने एक ट्रेन टर्न लिया तो नव्या को एक मेट्रो दिखाई दी. सो लुक एट दैट, द ट्रेन इज़ मूविंग सो फास्ट, सी एक्सक्लेम. तो नव्या को जैसे ही वो दिखा तो वो बोलती कि दादाजी वो देखिए
कितनी तेज़ चल रही है। नव्या, द मेट्रो ट्रेन ट्रेवल्स वेरी फास्ट, ऑल्सो देयर आर हाई रोड्स नोन एज फ्लाईओवर्स। तो उसके दादाजी बताते कि मेट्रो ट्रेन जल्दी चलती हैं और यहाँ पर हाई रोड्स भी होते हैं जिन्हें हम फ्लाईओवर्स बोलते हैं। दे हेल्प व्हीकल मूव अबोव द बिजी रोड्स एंड क्रॉसिंग। अब फ्लाईओवर्स का मतलब क्या होता है कि वो जो बिजी रोड और क्रॉसिंग होती है उनके ऊपर से बने होते हैं, ताकि अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह क्रॉस करके जाना है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी पहुंच जाएंगे। सो दे सेव द टाइम ऑफ ट्रैवलर, तो टाइम जो है सेव होता है। सम फ्लाईओवर्स आर बिल्ट फॉर मेट्रोज एंड अदर आर फॉर बसेज एंड कार्स। कुछ जो हैं बसेस के लिए बने होते हैं और कुछ जो है मेट्रोज के लिए। देखो जैसे ये भी क्या है, ऊपर बना है फ्लाईओवर पे, तो इसलिए इसे बोला गया फ्लाईओवर। एक्सप्लेन दादाजी, तो दादाजी ने ये सारी बातें उसे बताई। दादाजी कंटिन्यूड, दीज मॉडर्न फैसिलिटीज़ एंड सर्विसेज सच एज फ्लाईओवर एंड मेट्रोज हैव मेड लाइफ ईजियर फॉर अस। तो ये जो आजकल की मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं इन्होंने लाइफ को बहुत ईजी बना दिया है हमारे लिए। हाउएवर मैनी एनिमल्स, बर्ड्स एंड ट्रीज डेट यूज्ड टू बी हियर आर नो लॉन्गर अराउंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस चेंजेस। लेकिन इनकी वजह से कोई प्रॉब्लम भी आई है। जैसे जैसे जहाँ पे ये बने हैं वहाँ पर ट्रीज़ भी होंगे, उन ट्रीज़ पर बर्ड्स भी रहते होंगे, लेकिन वो ट्रीज़ को काट दिया गया ताकि इन्हें बनाए जा सके, तो इसकी वजह से वो लोग अब यहाँ पर नहीं हैं। Navya replied, I wonder if we can have such development even while keeping our environment safe and secure. तो नव्या बोलती कि काश ये जो हमारी डेवलपमेंट है, इतना जो हमने प्रोग्रेस किया है, ये एनवायरनमेंट को साथ रख के, एनवायरनमेंट को सेफ और सिक्योर रखते और उसके साथ में करते तो ज़्यादा अच्छा होता है। दादाजी सेड, येस डैट कैन हैपन बाय क्रिएटिंग अ बैलेंस। ये हो सकता है एक बैलेंस क्रिएट करके। इफ़ यू प्लांट ट्री, हम जो है ट्री लगाएंगे, एंड वी कैन कीप आवर एनवायरनमेंट सिक्योर, और उससे जो हम अपने एनवायरनमेंट को सिक्योर भी रख सकते हैं। नाउ विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट डू यू यूज़ द मोस्ट, तो आप कौन सा यूज़ करते हैं? सो आई ऑफन यूज़ बस टू ट्रैवल बिकॉज इट इज़ अफोर्डेबल एंड कन्वीनियंट। आपका अलग भी हो सकता है, जो आप यूज़ करते हैं वो आपको लिखना है। कैन यू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर इन द पिक्चर्स, अब ये कौन कौन से हैं आपको ये बताना है। एंड एक्सप्लेन हाउ दे हैव मेड ट्रैवल फास्टर एंड कनेक्टिविटी बेटर। इन्होंने किस तरह से ट्रैवल को फास्ट बनाया है और कनेक्टिविटी को सही बनाया है। सो जैसे कि ये क्या है, फ्लाईओवर, ये है फुट ब्रिज, मेट्रो ट्रेन, एयरप्लेन, बुलेट ट्रेन एंड रोपवे या फिर केबल कार्ट। फ्लाईओवर क्या होता है? फ्लाईओवर अ ब्रिज बिल्ट ओवर अ रोड और रेलवे, ठीक है, रोड या रेलवे के ऊपर बनाया जाता है, रेलवे ट्रैक के ऊपर, टू हेल्प व्हीकल्स मूव विदाउट गेटिंग स्टक इन ट्रैफिक, ताकि वो जल्दी जो है मूव कर पाएँ ट्रैफिक में बिना फंसे। फुट ब्रिज अ स्मॉल ब्रिज फॉर पीपल टू सेफली वॉक ओवर रोड्स, रिवर और रेलवे ट्रैक्स। एक फुट ब्रिज का मतलब क्या है? जिस पे लोग आराम से चलकर, मतलब जो ज़्यादा बिजी रोड होते हैं, रेलवे ट्रैक होता है, उनसे ईजिली क्रॉस कर पाए। मेट्रो ट्रेन अ फास्ट एंड अफोर्डेबल ट्रेन दैट रन्स इन सिटीज़ टू हेल्प पीपल ट्रैवल ईजिली एंड रिड्यूस ट्रैफिक। एरोप्लेन अ फास्ट वे टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू द एयर इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। जब बहुत ज़्यादा दूर जाना होता है तो सबसे फास्टेस्ट वे होता है एरोप्लेन, थोड़े टाइम में पहुंचने के लिए। बुलेट ट्रेन अ वेरी फास्ट ट्रेन दैट हेल्प पीपल ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस इन जस्ट अ फ्यू आवर। और एरोप्लेन के बाद दूसरा क्या होता है? बुलेट ट्रेन होता है जो जल्दी चलती है। रोपवे अ ट्रांसपोर्ट वेयर सिस्टम वेयर कैबिन हैंग्स फ्रॉम केबल्स। तो इस तरह से कैबिन्स को रोप से जो है हैंग कर दिया जाता है। यूज्ड मोस्टली इन हिली एरियाज वेयर रोड्स आर हार्ड टू बिल्ड, जहाँ पर रोड बनाना मुश्किल है तो वहाँ पर इनको बनाया जाता है। हाउ डिड योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स गो टू द स्कूल और अदर प्लेसेस एंड व्हेन दे वर योर एज, जब वो आपके एज के थे, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम हाउ यू ट्रैवल टूडे, नोट इट डाउन। सो आप कैसे जाते हैं स्कूल? बस से, कार, ऑटो रिक्शा, स्कूटर, बाईसाइकिल, कुछ भी। पेरेंट्स कैसे जाते थे? बाईसाइकिल, वॉकिंग या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ग्रैंड पेरेंट्स कैसे जाते थे? मोस्टली पैदल। नाउ आफ्टर सम टाइम अ फ्यू पीपल गो डाउन एट अ बस स्टॉप विच वॉज नियर अ हॉस्पिटल। उसके बाद कुछ लोग जो नीचे उतरे बस स्टॉप पे, बस रुकी तो, और वो कहाँ था? हॉस्पिटल के पास। नव्या नोटिस्ड अ बैनर आउटसाइड एंड द हॉस्पिटल डेट सेड आई चेकअप कैम्प। तो नव्या ने एक हॉस्पिटल के बाहर बैनर देखा जिस पे लिखा होता आई चेकअप कैम्प। मैनी पीपल वर गोइंग टू द डेट हॉस्पिटल, तो बहुत सारे लोग वहाँ जा रहे थे। वट इज़ दिस, वाई आर सो मैनी पीपल कमिंग हेयर। तो बोलती कि ये क्या, और बहुत सारे लोग यहाँ क्यों जा रहे हैं? सी आस्क्ड, पूछती है, हर आईज गोट वाइड विद वंडर। वो सोचकर हैरान थी कि इतने सारे लोग आई चेकअप के लिए जा रहे हैं। तो दादाजी रिप्लाइड, नव्या दिस इज़ अ हॉस्पिटल, ये एक हॉस्पिटल है। पीपल कम हेयर व्हेन दे आर अनवेल, जब वो ठीक नहीं होते, बीमार होते, तब यहाँ पर आते हैं।
आई ब्रोट योर ग्रैंड मदर हेयर फॉर हर आई ऑपरेशन अ फ्यू ईयर्स अगो। मैं आपकी दादी को भी यहाँ लेकर आया था जब उनकी आई का ऑपरेशन होना था कुछ साल पहले। द डॉक्टर्स हेल्प हर सी बेटर। अब डॉक्टर ने उनकी हेल्प की, वो अच्छे से देख पाती हैं। एंड इट मेड अ ह्यूज डिफरेंस टू हर लाइफ। उनकी लाइफ भी अब बहुत चेंज हो गई है। पहले हर चीज़ पे डिपेंड रहना पड़ता कुछ भी हो, लेकिन ऑपरेशन के बाद वो अच्छे से देख पाती हैं। दिस हॉस्पिटल इज़ सच एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। और ये इम्पोर्टेंट हॉस्पिटल भी हमारी कम्युनिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। टुडे इट इज़ ऑर्गेनाइजिंग एन आई चेकअप कैंप। और आज जो इस हॉस्पिटल में एक आई चेकअप कैंप है, तो सब लोग अपनी आँखें चेक करवाने के लिए आ रहे हैं। नाउ लिस्ट द पीपल हु वर्क एट द हॉस्पिटल और अ हेल्थ सेंटर एंड राइट डाउन देयर रोल इन द फॉलोइंग टेबल। जैसे कि डॉक्टर क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं पेशेंट को एंड प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन। नर्स प्रोवाइड केयर एंड मॉनिटर पेशेंट्स प्रोग्रेस। लेबोरेटरी टेक्नीशियन परफॉर्म टेस्ट जो है परफॉर्म करते हैं, सैंपल कलेक्ट करते हैं टू हेल्प इन डायग्नोसिस। रिसेप्शनिस्ट का क्या काम होता है, शेड्यूल अपॉइंटमेंट शेड्यूल करते हैं, मैनेज पेशेंट रिकॉर्ड। जो भी उनका रिकॉर्ड होता है उसको मैनेज करके रखते हैं। सेविंग फॉर द फ्यूचर द बस स्टॉप एट द बस स्टॉप नियर देयर हाउस। उसके बाद वो अपने घर के पास में रुके। दादाजी एंड नव्या स्टेप्ड आउट ऑफ द बस। ऑन द वे होम दे वॉक टू अ बैंक दैट हैड एन ATM। तो अपने घर की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक बैंक दिखा जिसके अंदर ATM था। व्हाट इज़ दिस मशीन दादाजी? तो नव्या पूछती है क्यूरियसली, मतलब एकदम से कि ये क्या है। दिस इज़ एन ATM शॉर्ट ऑफ ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो क्या है ATM की फुल फॉर्म क्या होती है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। दादाजी एक्सप्लेन इट हेल्प अस टेक आउट मनी एनी टाइम वी नीड इट। तो इसमें से हम कभी भी पैसे निकाल सकते हैं। जैसे रात को बैंक तो बंद हो जाता है, लेकिन इसमें से हम पैसे निकाल सकते हैं। नव्या आस्क्ड बट वाई डू वी कीप आवर मनी इन द बैंक दादाजी? लेकिन हम अपने पैसे बैंक में क्यों रखते हैं? सो बैंक्स आर अ स्पेशल प्लेस वेयर मनी इज़ केप्ट सेफ। तो बैंक जो है एक स्पेशल प्लेस होती है जहाँ पर पैसों को सेफ रखा जाता है। दे ऑल्सो हेल्प अस सेव मनी फॉर द फ्यूचर। और ये हमारी हेल्प करते हैं फ्यूचर नीड्स। हम हमारी मनी को सेव करके रखते हैं किसके लिए, फ्यूचर नीड, आगे जो हमें जो चीज़ें चाहिए उनके लिए। दादाजी रिप्लाइड व्हेन आई वॉज ऑफ योर एज। जब मैं तुम्हारी एज का था, वी डिड नॉट हैव ATM। हमारे पास ATM नहीं था। वी हैड टू विजिट द बैंक। हमें बैंक जाना पड़ता था। एंड वेट इन लॉन्ग क्यूज़। और लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता था। ऑल्सो वी यूज्ड मनी ऑर्डर्स टू सेंड मनी थ्रू द पोस्ट ऑफिस। और हम मनी ऑर्डर का भी यूज़ करते थे पोस्ट ऑफिस से। अगर आपको पैसे कहीं और भेजने, जैसे कि आपको एक जगह से दूसरी जगह पर पैसे भेजने हैं, तो आप पोस्ट ऑफिस में जाकर मनी ऑर्डर से पैसे भेज सकते हैं। बट नाउ वी कैन यूज़ मोबाइल फ़ोन टू सेंड मनी ऑनलाइन विद इन सेकेंड्स। लेकिन आजकल तो हम जो है कुछ सेकेंड्स में ही पैसे जो है ऑनलाइन भेज सकते हैं मोबाइल फ़ोन से ही। मामा सेंड मनी टू माई मदर टू बाई गिफ्ट्स फॉर अस दिस रक्षाबंधन। नव्या सेड एक्साइटेडली। तो नव्या बोलती कि हाँ, मामा ने भी जो है अभी रक्षाबंधन पे मम्मी के पास पैसे भेजे थे ताकि हम लोग जो है अपने लिए गिफ्ट ले सकें। सो येस टेक्नोलॉजी हैज़ मेड थिंग्स सो मच ईजियर एग्रेड दादाजी। तो दादाजी बोलते कि हाँ, टेक्नोलॉजी ने चीज़ों को बहुत ज़्यादा ईजी बना दिया है। इफ़ यू हैड टू सेंड मनी टू समवन, आपको जो है मनी भेजनी है, पैसे भेजने हैं, विच मैथड वुड यू चूज़? तो कौन सा यूज़ करोगे? यूजिंग अ फ़ोन, मनी ऑर्डर और सम अदर वे? And why? So I would use my phone to send money over the internet because it is the easiest, fastest and hassle-free method available today to send and receive money. क्योंकि इससे इजीली पहुंच जाएंगे और सबसे जल्दी पहुंचेंगे। आपने भेजा और सामने वाले के पास पहुंच गया, ठीक है। तो इसलिए सबसे और हैसल फ्री है, कोई टेंशन नहीं है कि यहाँ जाना है वहाँ जाना, कुछ नहीं करना, घर पे बैठे बैठे भी आप भेज सकते हैं। If you get pocket money, do you save it? If yes, where do you put your saving? So yes, I would love to save a part of my pocket money and I would keep my saving in a piggy bank. Why do you think it is important to save money? Money save करना important क्यों है? So it is important to save money because it is valuable resource that can be used during difficult time. जो difficult time में हम use कर सकते हैं। What are something you could do to save more money? तो सम थिंग्स डेट कुड हैव हेल्प यू टू सेव मनी मोर। मेक अ बजट बनाना है। कट अननेसेसरी एक्सपेंसेस, जो भी आपके फालतू के हैं कि ये पसंद है तो मेरे को लेना है, तो वो सब चीज़ें छोड़नी है। बट थिंग्स इन बल्क और बाय आएगा यहाँ पर, बाय थिंग्स इन बल्क और न सेल। यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कारपूल। अवॉइड बाइंग थिंग्स यू डोंट नीड, ठीक है। जिनकी ज़रूरत नहीं वो नहीं खरीदना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना है, ये सब चीज़ें। Request one of your family member to show you their
बैंक पासबुक। नोट द इम्पोर्टेंट डिटेल्स, आपको ये सारी चीज़ें नोट करनी है। उनका फुल नेम क्या है, उसमें फादर्स नेम क्या है, एड्रेस क्या है, डेट ऑफ बर्थ, फोटोग्राफ, अकाउंट नंबर एंड IFSC कोड, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ बैंक पास अकाउंट में मिल जाएंगी। मतलब ये पूछा है कि फर्स्ट पेज पर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पासबुक के फर्स्ट पेज पर देखने को मिलेंगी। जैसे कि यहाँ अकाउंट नंबर होता है, ठीक है, IFSC कोड यहाँ हो गया, और यहाँ पे आपका बैंक का नाम मिल जाएगा नंबर 2 पर, और ये फोटोग्राफ हो गया, ठीक है। तो इस तरह से नाउ विजिट अ बैंक इन योर लोकेलिटी टू फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर about how it works. After that, answer the following question. First है, other than saving money, what else do people use bank for? So bank are used for paying bills, getting loans, transferring money, enhancing checks, exchanging currency, सेंडिंग डिमांड ड्राफ्ट एंड इन्वेस्टिंग। तो ये सारे काम भी बैंक में होते हैं। सिर्फ पैसे का काम ही नहीं होता है, सेविंग करने के लिए नहीं होता, और भी बहुत सारी चीज़ें। वट इज़ एन ATM एंड हाउ डज इट हेल्प पीपल? तो ATM क्या है? सो एन ATM ऑटोमेटेड टेलर मशीन let us withdraw cash anytime without having a visit to the bank. बिना बैंक में जाए हम जो है वहाँ से पैसे निकाल सकते हैं। Take an Indian currency note, look at it closely and answer the following question. What is the value of the note? कितने रुपए का नोट है वो आपको बताना है। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज़ है। How many languages do you see on the note? कितनी लैंग्वेजेस लिखी हुई हैं? 17 लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग हिंदी एंड इंग्लिश। एंड वट पिक्चर और सिंबल आर देयर ऑन द नोट? तो क्या है? महात्मा गांधी का पोर्ट्रेट है वहाँ पर, अशोका के पिलर वहाँ पर हैं, स्वच्छ भारत का लोगो बना है, और मोटिफ और रानी की वाव, गवर्नर सिग्नेचर एंड RBI एम्बलम। तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। नाउ डू यू नो लॉन्ग अगो पीपल यूज बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल, अब ये होता क्या है? अ फार्मर कुड एक्सचेंज वीट फॉर मिल्क फ्रॉम अ शेफर्ड। तो क्या करते हैं, मतलब शेफर्ड है जिसके पास गाय बकरियाँ या कुछ भी होगा, तो वो जो है उसको क्या करेंगे, जो फार्मर हैं वो उन्हें अनाज दे देंगे और वो उन्हें उनके बदले में दूध दे देगा। तो इसे जो है बार्टर सिस्टम बोला गया है। हाउएवर फाइंडिंग द राइट ट्रेड पार्टनर एंड द राइट एक्सचेंज वैल्यू वॉज नॉट ऑलवेज ईजी। लेकिन हमेशा सही चीज़ मिलना और जितना आप दे रहे हो उतना ही आपको मिलना, कि राइट अमाउंट मिलना बहुत मुश्किल होता था, इतना ईजी नहीं था। टू सिंप्लीफाई एक्सचेंज मनी वॉज इन्वेंटेड। तो इसलिए जो है इसके लिए मनी बना दिया कि तुम इसको पैसे दो, फिर ये उन पैसों से जैसे चाहेगा वैसे खरीदेंगे। Looking around the neighborhood, as soon as they reached home, Navya ran to her brother and shared her experience with him. तो जैसे वो घर पहुंचे वो अपने भाई के पास गई और सारे एक्सपीरियंसेस उसके साथ शेयर किए। Public places help people by providing services related to health, safety, cleanliness or the environment. तो बताती है कि जो पब्लिक प्लेसेस होती हैं वो हमें अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि हेल्थ को लेकर, सेफ्टी, बाकी सब चीज़ें। दिस में इंक्लूड प्लेसेस लाइक हॉस्पिटल, बैंक, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, पब्लिक लाइब्रेरीज एंड बस स्टेशन एक्सेट्रा। नव्या ब्रोट अ पेंसिल एंड अ पेपर एंड सेट डाउन टू ड्रॉ हर नेबरहुड। तो वो अपने पेन पेंसिल लेती है और जो है नेबरहुड को ड्रॉ करने के लिए बैठ जाती है। ऑन द बेसिस ऑफ द राइजिंग सन सी आइडेंटिफाई द ईस्ट डायरेक्शन। तो ईस्ट डायरेक्शन कौन सी होती है? जहाँ से सनराइज करना है, उसके अपोजिट में क्या होगा? वेस्ट डायरेक्शन। सो इसी के बेस पर बेस्ड ऑन दिस सी ड्रू प्लेसेस ऑन द अदर डायरेक्शन अराउंड हर हाउस। अपने घर के आसपास की बाकी चीज़ें भी उसने ड्रॉ की। द प्लेस टुवार्ड्स द ईस्ट अपीयर ऑन द राइट साइड ऑफ द पेपर। जो ईस्ट में थी वो राइट साइड में दिखाई दे रही हैं पेपर के। ऑल्सो द प्लेस टू द नॉर्थ आर शोन एट द टॉप साइड ऑफ द पेपर। और जो नॉर्थ में थी वो ऊपर दिखाई दे रही हैं पेपर में। वाइल द प्लेसेस इन द साउथ आर इंडिकेटेड एट द बॉटम ऑफ द पेपर। और जो साउथ में है वो बिल्कुल नीचे दिखाई दे रही हैं पेपर में। द प्लेस इन द वेस्ट आर शोन ऑन द लेफ्ट साइड। और लेफ्ट साइड में जो वेस्ट में चीज़ें हैं वो दिखाई दे रही हैं। सो ऑन अ मैप द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डायरेक्शन आर इज एज फॉलोज। नॉर्थ हमेशा ऊपर होता है, यानी कि ये नॉर्थ डायरेक्शन होगी, ये आपकी ईस्ट होगी और ये आपका वेस्ट होगा, और नीचे क्या हो जाएगा आपका साउथ। साउथ इन द डाउनवर्ड, ईस्ट इज ऑन द राइट, ईस्ट इज ऑन द राइट एंड वेस्ट इज ऑन द लेफ्ट। तो इस तरह से जो है आपका मैप हमेशा होता है। अब ये पिक्चर वहाँ पर दी हुई थी। लुक एट द पिक्चर अबव एंड राइट डाउन द प्लेसेस लोकेटेड इन द नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। तो आपको पहले ही बता दिया था, ये आपका क्या है? नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये साउथ। आपको बताना कि कौन सा ईस्ट में है, साउथ में है, वेस्ट में है। सो नॉर्थ में हॉस्पिटल, ईस्ट में केमिस्ट की शॉप है, वेस्ट में बेकरी है और साउथ में पोस्ट ऑफिस है। लुक एट द पिक्चर ऑन द नेक्स्ट पेज एंड इमेजिन योर स्कूल
एट द सेंटर, आपका स्कूल जो है सेंटर में है. नेम द बिल्डिंग और एरियाज योर स्कूल एंड राइट द डायरेक्शन दे आर सिचुएटेड इन द गिवन स्पेस. तो यहाँ पर आपको लिखना है कि यहाँ पर कौन कौन सा, जैसे कि नॉर्थ ऑफ द स्कूल, ये नॉर्थ है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि प्ले ग्राउंड है, या कोई भी चीज़ आप कुछ भी लिख सकते हैं जो चीज़ आपके स्कूल के वहाँ पर है, नॉर्थ साइड वेस्ट जो भी है. अब आती है साउथ की बात. सो साउथ में लिख दिया हाईवे है, हाईवे, और वेस्ट में टेम्पल और मार्केट प्लेस, कुछ भी लिख सकते हैं आप. एंड ईस्ट में क्या है, मार्केट प्लेस. ठीक है, मार्केट प्लेस. अब देखो सबके स्कूल के आसपास की जगह अलग अलग होंगी, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आंसर लिखना है. नाउ इमेजिन यू आर गिवन डायरेक्शन टू अ फ्रेंड टू विजिट योर फेवरेट प्लेस नियर योर स्कूल. हाउ वुड यू एक्सप्लेन इट यूजिंग द डायरेक्शन लेफ्ट, राइट, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, इस तरह से. सो लैंडमार्क भी आप बता सकते हैं. प्लेस आइसक्रीम शॉप, तो इंस्ट्रक्शन क्या होगी, फ्रॉम द स्कूल गेट क्या करना है, वॉक स्ट्रेट फॉर 5 मिनट्स टू द पार्क, सीधा जाना है पार्क के पास. टर्न राइट एट द लेफ्ट, टर्न राइट एट द पार्क, पार्क के पास आके राइट में टर्न करना है. वॉक पास द बेकरी, उसके बाद बेकरी आएगी, बेकरी के आगे जाना है. देन टेक द फर्स्ट लेफ्ट नियर द लाइब्रेरी, फिर लाइब्रेरी होगी, वहाँ से आपको क्या लेना है, एक लेफ्ट लेना है. द आइसक्रीम शॉप इज़ नेक्स्ट टू द लाइब्रेरी विद अ रेड साइन बोर्ड, और जो आइसक्रीम शॉप है वो लाइब्रेरी के आगे ही है एक रेड साइन बोर्ड के साथ. नेक्स्ट है, इमेजिन यू हैव 100 रुपीज़ टू यूटिलाइज इन अ मंथ. योर टास्क इज़ टू प्लान हाउ टू स्पेंड एंड सेव वाइजली. स्पेंड कैसे करोगे और उसको सेव कैसे करोगे. थिंक अबाउट योर एक्सपेंसेस फॉर स्टेशनरी, स्नैक्स, टॉयज एक्सेट्रा. सारे आपको खर्च अपने याद कर लेने हैं या लिख लेने हैं. डिसाइडेड हाउ मच यू विल सेव इन योर पिगी बैंक एंड हाउ मच यू विल यूज़ फॉर योर एक्सपेंस. कितना आपको सेव करना है, कितना खर्च करना है. आफ्टर मेकिंग दिस प्लान थिंक अबाउट हाउ सेविंग मनी कुड हेल्प यू इन द फ्यूचर. तो अब आपको टेबल बनाना है पूरा. जैसे सेविंग हो गया 40 रुपीज़, एक्सपेंडिचर 60 रुपीज़. तो सेविंग में क्या है, आई वॉन्ट टू बाई अ स्मार्ट वॉच इन द फ्यूचर, इसलिए मैं सेव कर रहा हूँ. सेविंग प्रिपेयर मी फॉर एमरजेंसी एंड हेल्प मी बाय समथिंग स्पेशल लेटर. और खर्च में क्या आ जाएगा, आई नीड टू बाय स्टेशनरी फॉर स्कूल एंड सम स्नैक्स. नेक्स्ट है, इमेजिन दैट योर ग्रुप इज इन चार्ज ऑफ मेकिंग योर नेबरहुड बेटर. डिस्कस व्हाट न्यू सर्विसेज और फैसिलिटीज यू वुड ऐड और इम्प्रूव. प्रेजेंट हाउ दिस चेंजेस वुड हेल्प एवरीवन इन द कम्युनिटी. तो आप इंचार्ज हैं, पहले आपको सोचना है क्या क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं, देन सबके सामने उसे प्रेजेंट भी करना है. सो इम्प्रूव स्ट्रीट लाइटिंग, इंक्रीज सेफ्टी स्पेशली फॉर वुमेन, चिल्ड्रन एंड एल्डरली. एड मोर डस्टबिन एंड क्लीनिंग स्टाफ, इससे क्या होगा, सराउंडिंग जो है लुक प्लीजेंट एंड प्रिवेंट डिजीज. Build a small park with benches and play area. Promote health and happiness by encouraging outdoor activities and social bonding. तो ये सारे काम आप कर सकते हैं. Next, as a class, take help of the elders around you to list people in your neighborhood who help the community during COVID-19. जिन्होंने हेल्प की उनकी लिस्ट बनानी है. This could include डॉक्टर, नर्सेज, गार्बेज कलेक्टर, शॉपकीपर्स, टीचर्स एंड अदर्स. सब आ सकते हैं इसमें. Discuss how they made the community safer and why it is important to thank them. So list of the people who supported our community during the COVID-19 pandemic. Dr. Rajiv, local clinic है. Treated patient day and night. Nurse Anjana, community health worker है. Spread awareness about hygiene and mask. Mr. Suresh, garbage collector है. Continued his work every day to make our area clean and infection free. Mrs. Gupta, grocery shop owner, provide essential by keeping her shop open. Miss Priya, school teacher, conducted online classes and helped students with their studies. It is very important to thank them because they risk their health to help others and gratitude makes them feel valued and appreciated. तो आपके आसपास जो हैं आपको उनके नाम यहाँ पर लिखने हैं. Now, can you list out the people involved in vehicles used in each of these services in the box given below. जैसे कि पुलिस में क्या क्या यूज़ होता है, पुलिस ऑफिसर्स, कांस्टेबल, पेट्रोलिंग जीप. हॉस्पिटल, डॉक्टर, नर्सेज, और इनके लिए क्या है, एम्बुलेंस होती है जिसमें वो जाते हैं. फायर स्टेशन, फायर चीफ, फायर फाइटर्स एंड फायर टर्क. पोस्ट ऑफिस, पोस्ट मास्टर, पोस्टमैन एंड पोस्टल वैन. लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन, असिस्टेंट लाइब्रेरियन और बुक कार्ट होती है जिसका वो यूज़ करते हैं चीज़ों को लाने ले जाने के लिए. सो इसके साथ ही ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट. कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.